आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम वाक़या पढ़ेंगे ये अल्लाह ताला के खौफ का है। जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला के डर से नेक काम करता है अल्लाह ताला उसे अपने बहुत करीब रखते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से डरें, गलत काम नहीं करें, नेक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें प्यार भी करेंगे। तो इस वाक़े में हम देखेंगे कि पहले लोग अल्लाह ताला से कितना ज़्यादा डरते थे कि छोटी सी छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते थे। यहाँ पर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम ये परवाह किए बिना कि ये हमारी नहीं है फिर भी हम उसे उठाकर घर ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उधार मांगते हैं, वापस नहीं करते हैं। अल्लाह ताला का बेखौफ होकर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वाक़े से हम सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर ज़रूर लाएंगे अगर हमारे दिल में तमन्ना होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वाक़े को सुनकर अपने दिल में इस तमन्ना को ज़रूर ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन हज़रत अदम का बुखारा के बागात की तरफ से गुज़र हुआ। आप एक नहर के किनारे जो बागात के अंदर से होती हुई गुज़रती थी बैठकर वज़ू करने लगे। आपने देखा कि नहर के अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा है। ख्याल किया कि इसके खा लेने में कोई मुज़ायका नहीं, चुनाचा सेब उठाकर खा लिया। जब सेब खा चुके तो दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने सेब के मालिक से इजाज़त नहीं ली और मेरा ये खाना नाजायज़ है। इस ख्याल से बाग के मालिक के पास गए और जाकर इसे इस अमर की इत्तला दी ताकि इसकी इजाज़त से हलाल हो जाए। अगर हम कभी देखें तो बेशुमार लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो सड़कों के ऊपर बेचारे गरीबों की रेहड़ियों के ऊपर जो सामान उन्होंने बेचने की गर्ज से रखा होता है, खाने पीने का छोटा छोटा चीज़ें, जैसे किसी ने कोई गोलियां, टॉफ़ियां, चने या कोई ऐसी चीज़, तो गुज़रते हुए लोग बड़े आराम से उसे उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं बिना सोचे कि यह हराम काम है, किसी गरीब को नुकसान देने का काम है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं बिना इजाज़त के उनकी चीज़ें उठाकर खा लेते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर हम ऐसा करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। चुनाचा बाग के दरवाज़े पर दस्तक दी जहाँ से ये सेब आया था। आवाज़ सुनकर एक लड़की बाहर आई। आपने इससे कहा कि मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ, इसे भेज दीजिए। इसने अर्ज़ किया कि वो औरत है। आपने फरमाया कि अच्छा, इसे पूछो कि मैं ख़ुद हाजिर हो जाऊँ। चुनाचा इजाज़त मिल गई और आप इस खातून के पास तशरीफ़ ले गए और सारा वाक़या इसको बताया। औरत ने जवाब दिया कि बाग का निस्फ़ हिस्सा मेरा है और निस्फ़ सुल्तान का है। मैंने अपने हिस्से का सेब माफ़ कर दिया और सुल्तान यहाँ नहीं है बल्कि तशरीफ़ ले गए हैं जो बुखारा से 10 दिन की मुसाफत पर है। चुनाचा इसने अपना सेब का निस्फ़ हिस्सा तो आपको माफ़ कर दिया, अब बाकी रहा दूसरा निस्फ़ हिस्सा। अब इसे माफ़ करवाने के लिए बल्ख तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो बादशाह की सवारी जुलूस के साथ जा रही थी। इसी हालत में आपने सारा वाक़या बादशाह को सुना दिया और निस्फ़ हिस्सा सेब के माफ़ कराने पर तालिब हुए। बादशाह ने फरमाया, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कहता, कल मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, मैं इस वक्त कुछ कह दूँगा। बादशाह की एक नहायत ही खूबसूरत, हसीन और जमील बेटी थी और बहुत से शहज़ादों की तरफ से पैगाम निकाह इसके लिए आ चुके थे, लेकिन इस शहज़ादी का बाप यानी बादशाह इनकार कर दिया करता था क्योंकि बेटी इबादत गुजार और नेककारों को बहुत पसंद करती थी। इसलिए इसकी ख्वाहिश थी कि दुनिया के किसी मशहूर जाहिद यानी नेक इंसान से इसका निकाह हो। जब बादशाह महल में वापस आया तो अपनी लड़की से अदम का सारा वाक़या बयान किया और कहा कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा कि सिर्फ निस्फ़ सेब हलाल कराने के लिए बुखारा से यहाँ बल्ख आया है। जब लड़की ने यह कैफियत सुनी तो निकाह मंजूर कर लिया। चुनाचा
حضرت ادھم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا، جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادھم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادھم سے کر دیا۔ جب حضرت ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادھم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادھم بیوی کے پاس جمع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادھم انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں لڑکی کے بطن سے ادھم کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادھم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادھم کو ملی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بنا اجازت لوگوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور چیزیں اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری زندگیاں اس واقعے سے ضرور بدلیں گی۔ آمین یا رب العالمین۔